हेलो कॉमर्स चैम्प्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट्स। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द यूनिट 1। प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। लास्ट सीरीज ऑफ वीडियो में हमने कवर किया था जर्नल एंट्रीज। अब इसके पहले वाली वीडियो में हमने किया था थ्योरी ऑफ लेजर। उसमें पूरा थ्योरी पढ़ाया था लेजर का, लाइक लेजर होता क्या, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, फॉर्मेट एंड देन एग्जाम्पल भी मैंने समझाया था कि लेजर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑफ लेजर। आज हम पूरे न्यूमेरिकल जितने भी पॉसिबल पूछा जाता ना पॉइंट्स, उसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अब मेक श्योर कि जब तुम 11th में भी थे ना, जब तुम्हें 11th क्लास में लेजर पढ़ा था, उस टाइम पर भी लेजर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत रेयर होता है कि वो आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा प्रैक्टिकल होता है उसका सॉल्व करना। अब एज यू ऑल नो कि सिलेबस चेंज हुआ है, हमें कॉलेज का पैटर्न नहीं पता है, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि थ्योरी पार्ट में इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, जो कि मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें भी फोकस करेंगे, इसके भी मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी, इवन तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी। बट हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं अभी, जब तक हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, सीसी नहीं हुए हैं, तब तक हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि इसका सिर्फ थ्योरी पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी करेंगे बट थ्योरी थोड़ा ज़्यादा, वेटेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ अ लेजर। क्वेश्चन बनते कैसे, आते कैसे? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट। हमको इस तरह में जर्नल एंट्री भी पास करना है और हमको ही लेजर बनाना है। अब देखो, पहले हम फटाफट एंट्रीज पास करें। बोला क्या गया है, अब मेरे साथ ना पेन कॉपी तुम लोग भी उठाओ और तुम लोग भी शुरू हो जाओ। जर्नल एंट्रीज हम पढ़ चुके हैं, तो ये एंट्रीज तो तुम्हें बननी चाहिए। फिर लेजर का मैं बताऊंगी, मेरे ऊपर छोड़ दो। चलो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश के थ्रू। एंट्री क्या हो जाएगी? January 1st, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज गिवन टू यू 50,000 एंड 50,000। फर्स्ट एंट्री हमारी समाप्त होती है। सेकंड बोला है परचेज गुड्स। अब 1000 रुपये आया कि गुड्स का नाम ना आके किसका नाम आएगा? परचेजेस का नाम आएगा। और परचेजेस का नेचर हमेशा क्या होता है? डेबिट, क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, कैश में लिया है ना हमने, तो टू कैश जा रहा है, कैश जा रहा है। अमाउंट कितना? 80,000 एंड 80,000, डन। फिर क्या बोल रहे हैं फर्दर में? पेड रेंट, रेंट एक्सपेंस है, डेबिट साइड आएगा, कैश में दिया होगा, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट इज हियर 1500 एंड 1500 ही है ना, हाँ। फिर क्या बोला है? सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000। हमने सेल आउट किया है, याद करो SC मतलब सेल से हमेशा क्रेडिट होता है। गुड्स का नाम ना आके किसका नाम आएगा? सेल्स का नाम आएगा। कैश हमारे पास से आ रहा है, जब हम कुछ बेच रहे हैं तो कैश आएगा ना। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट इज 20,000 एंड 20,000। देखो मैं आधा लिख रही हूँ बट तुम्हें पूरा लिखना है, ठीक है। 20,000 में पूरा मतलब ऐसे 3 0 और लगा देना है। फिर सोल्ड गुड्स टू रोहन ऑन क्रेडिट, उधार का। देखो अगर यहाँ पे क्रेडिट भी नहीं लिखा होता ना, तब भी नाम के थ्रू समझ जाना ये नाम दिया है मतलब ये क्रेडिट की ही ट्रांजेक्शन है। गुड्स तो जा रहे हैं मेरे पास से, पैसा आ रहा है क्या? नहीं। कौन आ रहा है? एक क्रेडिटर आ रहा है, मतलब डेबिट द रिसीवर। रिसीव किसको हो रहा है? रोहन को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 12,000। अब मुझे बताओ एंट्रीज में क्या कोई दिक्कत है? एंट्रीज में कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है। हमें दिक्कत काय में है? लेजर में। हमें स्टार्ट क्या करना है? लेजर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल ऑफ लेजर। देखो ये हाफ पार्ट हुआ, हाफ पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। देखो याद करो, प्रीवियस वीडियो में मैंने रूल्स पढ़ाए थे, 4 रूल्स थे, तो उसमें से जो 2 इम्पॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल क्या बोलता है? पहला रूल बोलता है कि जो, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें अगर कंफ्यूज हुए तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आराम से सुनना। क्या बोलता है कि अगर जनरल एंट्री के साइड कैश, फॉर एग्जाम्पल हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। लेजर का मतलब होता है ऐसा अकाउंट जो हर
एंट्रीज का एक अलग घर होता है, सारी एंट्रीज के अलग घर को क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बना रही हूँ कि कैश का अकाउंट, मैं किसका अकाउंट बना रही हूँ, तो कैश है ना, ये पूरा कैश का अकाउंट है, इसमें सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स होंगे। तो रूल नंबर 1 ये बोलता है कि अगर जनरल एंट्री में कैश डेबिट साइड है तो हम लेजर में भी कैश को डेबिट साइड ही रखेंगे। पहला रूल, आए बात समझ में। अगर कैश मेरा डेबिट साइड है तो मैं यहाँ पर मतलब लेजर में भी अपना कैश को डेबिट साइड ही रखूँगी। अगर कैश मेरा कहीं पे क्रेडिट साइड है, देखो क्रेडिट साइड है ना, आंखें बंद करके मुझे कैश को क्रेडिट साइड में लिखना है, कहाँ पे, लेजर में। समझ आई बात। जनरल एंट्री का जो साइड है वही मेरा लेजर का भी साइड बनेगा। होप इट्स क्लियर। अब देखो सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, इसको हम एकदम हिंदी में समझते हैं कि जिसका अकाउंट है उसका नाम ना आके सामने वाले का नाम आता है। जिसका अकाउंट है उसका नाम ना आके सामने वाले का नाम आता है। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा घर है, क्या मेरे घर में जितने लोग आ रहे हैं जितने लोग जा रहे हैं, ठीक है, मेरा आकांक्षा का घर है, अब आकांक्षा के घर में जितने लोग आ रहे हैं जितने लोग जा रहे हैं उसकी एंट्री होगी ना, या क्या बार बार मेरी ही एंट्री होती जाएगी, नहीं होगी ना। सिमिलरली अगर मैं कैश का कॉलम है, अगर कैश का कॉलम है तो कैश का नाम ना आके उसके सामने वाले का नाम आता है। दीदी थोड़ा आ रहा है समझ में, लेकिन थोड़ा ऊपर से जा रहा है, क्वेश्चन करते हैं समझ आएगा। कैश का नेचर, अभी फर्स्ट रूल, कैश का यहाँ पे नेचर क्या है, डेबिट। आंखें बंद करके कहाँ लिख देंगे हम, डेबिट में। इसके कैश का अकाउंट है, कैश का अकाउंट है, उसके सामने वाले का नाम क्या है, कैपिटल है ना, तो हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में डेट है हमारी 1 जनवरी टू कैपिटल कि बाय कैपिटल। एक सेकंड में ना टू और बाय में बहुत कंफ्यूज होती हूँ। ठीक है, क्या ये 1 जनवरी बाय कैपिटल, बाय कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है हमको 50,000। ये हमारी जो कैश के कॉलम में फर्स्ट एंट्री हो गई है। सेकंड क्या बोला है यहाँ पे, कैश कहाँ दिख रहा है, पहले ये देखना पड़ता है कि कैश है कहाँ कहाँ। एक कैश ये है, एक कैश ये है, फिर कैश ये है, कैश ये है, कैश यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 4 है, सेकंड ये है, कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है, एंट्री भी कहाँ होगी, हमारी क्रेडिट साइड में होगी। किसके नाम से होगी, क्या कैश के नाम से होगी, नहीं, किसके नाम से होगी, परचेजेस के नाम से होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 80,000। डेट मेंशन है 3 जनवरी। ठीक है, हमारी देखो 2 खत्म हो गई, बहुत इजी कंसेप्ट है ना। थर्ड क्या है, रेंट टू कैश। कैश का साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड है। कैश का साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड है। क्या कैश का नाम आएगा, नहीं, उसके सामने वाले का नाम आएगा। सामने बोले तो रेंट का नाम आएगा, क्रेडिट साइड में हमारा किसका नाम आएगा, रेंट का नाम आएगा, रेंट अकाउंट। अमाउंट कितना गिवन है हमको 1500, डेट हमको गिवन है 5 जनवरी। ओके, फिर देखो कैश है, कौन सा साइड है, डेबिट साइड है, और इसके सामने वाले का नाम क्या है, सेल्स नाम है। कैश का सामने वाले का नाम क्या है, सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना गिवन है इधर पे 20,000, और आगे कहीं है कैश है, नहीं है कैश। ये समझ आया कैसे हुआ। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, क्योंकि जब मैंने बच्चों को पढ़ाया था ना, उन्होंने मुझसे ये डाउट पूछा था कि दीदी ये लोग तो बैलेंस ही नहीं है। डेबिट साइड आपने पढ़ाया था, डेबिट साइड शुड ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड, ये तो इक्वल है नहीं। तब इधर पे इसका आंसर ये है कि ये इक्वल नहीं है, तो क्या हमें इक्वल करना है, हाँ हमें इक्वल करना है। कैसे करेंगे, इसको बैलेंस करके। अब देखो इधर इसको करो 50, 60, 70,000, और ये कितना है 80, 90, 95,000। कौन सा वाला साइड ज़्यादा बड़ा है, ये वाला साइड बड़ा है। देखो तो मैंने क्या किया, 95,000 ये भी लिख दिया, 95,000 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। अब जो छोटा वाला साइड है, अब जो छोटा वाला साइड है ना, मैं इसको क्या करूँगी, माइनस कर दूँगी। ये समझ आया, जो छोटा वाला साइड है 95,000, छोटा वाला साइड ये है, मतलब मैं क्या करूँगी 95,000 जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले साइड को मैं क्या करूँगी, माइनस कर दूँगी। क्यों करूँगी, क्योंकि मुझे अपना क्या करना है, बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है, मुझे अपना बैलेंस निकालना है।
75,000 मेरा बैलेंस है। ये बात समझ आई कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने देखो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल करना है। तो मेरा बैलेंसिंग अब फिगर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर बाय बैलेंस बॉट डाउन। बॉट डाउन मतलब हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पर डेट क्या आएगी, जनवरी चल रहा है ना, तो 31 जनवरी को। होप इट्स क्लियर। अब देखो सेकंड क्या बोला है, हमें किसका अकाउंट बनाना है, परचेजेस का बनाना है। परचेजेस कितने बार आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है। साइड कौन सा आ रहा है, डेबिट आ रहा है। तो साइड चेंज होगा नहीं होगा, डेबिट में ही लिखेंगे, हाँ डेबिट में लिखेंगे। नाम कैश का आएगा। डेबिट परचेजेस अकाउंट डेबिट में ही लिखेंगे, बट नाम किसका आएगा, कैश का, कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है यहाँ पे, 80,000। अब देखो यहाँ तो कुछ इधर पे है नहीं, लेकिन इक्वल तो हमको करना है, तो 80,000 यहाँ पे भी, 80,000 यहाँ पर भी। यहाँ पे हमको क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, बैलेंस बॉट डाउन कितना आया हमारा, 80,000। ठीक है, अब किसका अकाउंट है हमारा, रेंट का अकाउंट है। देखो रेंट है, डेबिट साइड है, सामने वाले साइड का नाम क्या है, कैश है। डेबिट साइड, सामने वाले का नाम क्या है, कैश अकाउंट। अमाउंट कितना गिवन है हमको, 1500। इसका भी हम सेम करेंगे, 1500 यहाँ पर भी। इसको ही हमने बैलेंस किया, अमाउंट कितना बच रहा है यहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर कितना है, बैलेंस बॉट डाउन कितना है, 1500। होप इट्स क्लियर। अभी बहुत स्मूथ चल रही हैं चीज़ें। चलो सेल्स किया है, सेल अकाउंट। सेल कौन सा साइड है, क्रेडिट्स के साइड है। नाम किसका आएगा, कैश का नाम आएगा। सेल का नेचर क्या चल रहा है, क्रेडिट चल रहा है, नाम किसका आएगा, कैश का आएगा। तो कैश अकाउंट कितना अमाउंट है, 12,000 नहीं सॉरी 20,000। और कहीं है सेल्स, हाँ ये है सेल। सेल्स का नेचर अगेन क्रेडिट, नाम किसका आएगा, रोहन का। क्यों रोहन का, क्योंकि रोहन क्या है, एक क्रेडिटर है, उससे हमसे उधारी में लिया है। तो यहाँ पे किसका आएगा, रोहन। सॉरी रोहन मेरे लिए डेटर है। नाम किसका आएगा यहाँ पर, रोहन का, 12,000। अब देखो टोटल करो इधर पे कितना हुआ, 32,000। क्या यहाँ पे कुछ है, नहीं यहाँ कुछ नहीं है। तो हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे भी लिखेंगे 32,000। बैलेंस बॉट डाउन, कितने से बैलेंस बॉट डाउन हो रहा है, 32,000 से बैलेंस बॉट डाउन हो रहा है। ये कैपिटल का अकाउंट एक्चुअली मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया, अदरवाइज कैश के नीचे आप कैपिटल बनाना। ठीक है, कैपिटल ये है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये एंट्री ना, कैपिटल का साइड क्या है, क्रेडिट, सामने वाले का साइड कैश। तो नेचर क्या है, क्रेडिट, सामने वाले का नाम क्या आएगा, कैश। अमाउंट कितना डालेंगे हम इसमें, 50,000। या हम फिर सेम करेंगे 50,000 और यहाँ पे भी 50,000। बैलेंसिंग कितना बच रहा है हमारा, बैलेंस बॉट डाउन 50,000। होप इट्स क्लियर। अब देखो इधर पे एक चीज़ मेरी मिसिंग हो गई है। क्या मिसिंग हो गई है, यहाँ पे रोहन की भी तो एंट्री हुई है, तो रोहन का भी तो अकाउंट बनेगा ना। यस, रोहन का भी अकाउंट बनेगा। अगर जिसको भी ये डाउट था तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने किसका बनाया, रोहन का भी अकाउंट बनेगा, क्योंकि लेजर एक ऐसा जगह है जहाँ पे सारी एंट्रीज की पोस्टिंग होती है, जहाँ सारी एंट्रीज को हम पोस्ट करते हैं, सारी एंट्रीज का घर होता है लेजर। तो यहाँ पे भी रोहन तो मेरा मिस हो गया। अब रोहन का साइड क्या है, डेबिट। रोहन का साइड क्या है मेरा, डेबिट। डेबिट साइड में मैंने लिख दिया, नाम क्या आएगा, सेल्स का, तो सेल अकाउंट डेबिटेड। नाम क्या आ गया, 12,000 अमाउंट। होप इट्स क्लियर। अगर जो भी न्यू है, बच्चे जिन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि डेबिट है क्या है, क्रेडिट क्या है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये वाला जो साइड होता है ना मेरा, ये होता है मेरा डेबिट का साइड, और ये वाला साइड होता है मेरा क्रेडिट का साइड। मैंने वैसे फॉर्मेट में इसको एक्सप्लेन किया है, बट इफ़ इन केस नहीं समझ आ रहा है तब मैं दोबारा फटाफट उसको बता दे रही हूँ। डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड योर डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ये ऐसा जाता है। स्पेस नहीं है इसलिए मैं इतना कंजस्टेड होकर लिख रही हूँ। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर ये जो दोबारा से जो डेट स्टार्ट हो रही है ना, ये वाली जो लाइन, ये बाइफर्केशन की लाइन हो जाती है। ये साइड हो जाता है मेरा डेबिट का साइड, ये साइड हो जाता है क्रेडिट का साइड। होप इट्स क्लियर। तो ये हमारा जो लेजर टॉपिक है वो ख़त्म होता है। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स हैं उसमें ही क्वेश्चन को लिंक किया हुआ है, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना आराम से बन जाएगा, ठीक है। बट हमको ज़्यादा फोकस इसमें करना है लेजर की थ्योरी में भी। क्या प्रैक्टिकल छोड़ना है, नहीं प्रैक्टिकल नहीं छोड़ना है। सो होप यू ऑल गेट इट द पॉइंट। थैंक यू।